ऐतिहासिक रूप से कल के शुभ तिथि में वैकुंठोत्सव संपन्न हुआ। मेलकोटे से रामप्रिय स्वामी जी महाराज पधारे थे। रामप्रिय स्वामी जी बड़े अद्भुत हैं, बहुत विशेष हैं। उनका ज्ञान और उनका अनुष्ठान और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा अनुकरणीय है, श्लाघनीय है, विचारणीय है, अनुभव योग्य श्री वैष्णव है। आप सबने बहुत भाव से, बहुत विशेष रूप से भगवान का, भागवतों का, आचार्य का मुखोल्लास किया। आप सब भगवत भागवत आचार्य कृपा पात्र हैं। आचार्य कृपा तो बुलेद गुड़ में निवास करने वाले सभी भागवतों पर बहुत विशेष रूप से बरसी है। दास को सुनने में आता है कि श्री वैष्णवों की प्रायः सभी प्रमुख गादियों के शिष्य इस गांव में विराजते हैं। उत्तर और दक्षिण के आचार्यों के आगमन से ये गांव सुशोभित रहता है। उत्तर भारत से हमारे धन्यतम आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी जी, श्री विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज भी यहाँ पधारते हैं। प्रायः सभी का आगमन होता है। अनंताचार्य स्वामी जी और अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री श्रीधराचार्य स्वामी जी महाराज भी आते हैं। और एवं अपनी चर्चा करें तो हमारे श्रीमद अनंत स्वामी जी सरकार, अनंत श्री विभूषित श्री बड़े सरकार जी की बड़ी विशेष कृपा रही थी बुलेद गुड़ गांव पे।
तत्पश्चात अनंत श्री विभूषित छोटे स्वामी जी भी कृपा करके यहाँ पधारते थे। गुलेपुर आचार्य कृपा से ओतप्रोत है ये दास को ऐसा लगता है कि सत्संग का जो क्रम है वो प्रायः इस गांव में रुका हुआ है। कोई महंत आचार्य, कोई भगवान के सेवक, कोई पीठाधिपति आ गए तो जगदीश मंदिर में, रामानुज कोट में या भगवान के तिरुमाली में भागवतों का आगमन हो जाता है। कुछ भगवत गुणानुवाद, आचार्य गुणानुवाद हो जाता है। नहीं तो प्रायः सब सन्नाटा ही रहता है। ऐसा ही है ना? कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं है मेरे मुताबिक। आपको कैसे मालूम? टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यों जी? सब मालूम है। रघुनाथ को बैठे बैठे दिखता है गुलेपुर में क्या किया है। बस ग्रुप खोलने की देरी है, सब पता चल जाएगा। सत्संग हुआ कि नहीं, कोई आया कि नहीं आया, माने सत्संग की जरूरत नहीं समझता है। क्यों जरूरत नहीं समझता है? क्योंकि उसकी महिमा नहीं मालूम है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, इतना श्रेष्ठतम सौभाग्य है आपका। कौन सा हिंदुस्तान, भारत प्रदेश का कौन सा ऐसा गांव है जो आचार्य कृपा से इतना ओतप्रोत है? कोई गांव हो तो बता दीजिए। कोई गांव है? नहीं होगा। तीर्थ क्षेत्र भी नहीं है। तीर्थ क्षेत्र भी वहां आचार्य आते भी हैं तो वो कालक्षेप की दृष्टि से, जीवों को भगवत गुणानुवाद की दृष्टि से तो नहीं है। तो ये कहने का भाव ये है कि ये सौभाग्य इतना बड़ा है, ये सिर्फ चर्चा करने के लिए है। समय 10-15 मिनट है तो कुछ नहीं है, तो यही चर्चा करके बिता दिए, इसके लिए नहीं है। ये इसलिए है सत्संग के क्रम को शुरू करना चाहिए। सत्संग के क्रम को शुरू, इस गांव में प्रायः ये बंद हो गया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो बहुत है, 30 साल बहुत है। 2022 है ना, आज से 10 साल बाद थोड़ा ह्रास हो जाएगा, ह्रास महसूस होगा। ह्रास माने पतन। क्यों? सत्संग नहीं होगा। यदि आज आम का वृक्ष नहीं लगाएंगे, क्यों जी, तो 10 साल बाद आम कहां से पाएंगे? आज सत्संग नहीं करेंगे, सुन रहे हैं सब लोग? अचानक एक दिन भगवान के सेवकों की जरूरत होगी, एक दिन, और हम बिजली के बटन की तरह स्विच दबाएंगे और सेवक खाली हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसे 10 साल बाद आम चाहिए तो उसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। 10 साल बाद आम की इच्छा होगी, आम प्रकट हो जाओ, आम आ जाएगा। हम बोलेंगे आम नहीं आ रहा है, आम के पेड़ दुष्ट हो गए हैं, अब सेवा में विश्वास नहीं करते, हम नहीं देते हैं। तो आम का पेड़ कहेगा भैया हम न दुष्ट हैं न कुछ है, हम सेवा में विश्वास करते हैं। आपने अपना कर्तव्य किया था, हमारे को लगाया था, पानी डाला था, नहीं डाला था? आज से नहीं करेंगे तो धीरे 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 वैष्णवता का ह्रास होता जाएगा। होगा, पक्का होगा। लिखा है ना, अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। ये समय का प्रभाव है। हम किसको उस दिन दोष देंगे? हम स्वयं दोषी होंगे। ठीक है जी, है कि नहीं? सत्संग होगा,
आज जो ये जो छोटा बालक बैठा है सुरेश रामानुदास, और एक और उधर छोटा वैष्णव बैठा है। बालक क्या नाम है आपका? साकेत रामानुदास। इधर ये रामानुदास बैठा है, ये भी छोटा ही है, शरीर बड़ा हो गया है 100 किलो का, बुद्धि छोटा है। तो ये सभी कच्चे घड़े के माफिक हैं, धीरे धीरे सब पक जाएंगे, बहुत जल्दी। कच्चे घड़े पे जो निशान पड़ जाते हैं, जो संस्कार पड़ जाते हैं, वो सदा के लिए अंकित हो जाते हैं, वज्रलेख हो जाते हैं, वज्रलेख। फिर बारिश आएगी, कुछ भी आएगा, पत्थर पे लिखा हुआ मिटता नहीं है, मिटता है बाद में। तो कहने का भाव ये है, दास ये निवेदन करता है कि सत्संग का क्रम यदि शुरू हो पावे गांव में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक तो आगे बढ़ के चलना बहुत कठिन है, नारायण जी की कृपा से इतनी कठिनाई हमें नहीं करनी पड़ रही है। यदि ये कार्य कोई कर रहा है, आगे बढ़ के सत्संग का आयोजन कर रहा है, सबको बुला रहा है, सत्संग की रूपरेखा बना रहा है, जिसे हम कालक्षेप भी कहते हैं, तो हमें उसमें सहभागिता ग्रहण करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। हमारा पहला ही श्लोक है, हमारे स्वामी जी ने मोक्षमाला में लिखा है ना, श्री वैष्णवों को सुबह उठते ही क्या करना है? मोबाइल देखना है? नहीं, क्या करना है? क्या लिखा है? वो श्लोक कौन सा है? 5 दिन जो हुआ वैकुंठ उत्सव, वो सिर्फ वो 2 श्लोक के अंदर ही है, बस उसमें जितना लिखा है उतना ही है। वो जो 19 चित्रपट बने थे ना, वो सिर्फ उसी 2 श्लोकों में है, बस उतने में ही सब था। क्या लिखा है? किस शब्द से शुरू किया? गोष्ठी प्रकार, सेवा, आरती, पौत्रपाठ, अर्चना, तिरुपति जाके भगवान का दर्शन, किसी शब्द से शुरू नहीं किया। कालक्षेप, गोष्ठी, भगवान का आराधन ना। शुरुआत किससे किया? कौन से शब्द से शुरू किया? अर्चनादि जो मार्ग है, वो मार्ग का शुरुआत जो शब्द से है वो है सत्संगात् भवनिष्क्रियो। सत्संगात्, सत्संग से प्रारंभ होता है। जीवात्मा को सबसे पहले सत्संग ही प्राप्त होता है, तब बिना सत्संग के निस्पृहो, स्पृहा नहीं छूटती है। स्पृहा माने जैसे लकड़ी है, लकड़ी होता है ना, अब वो लकड़ी पे एक और लकड़ी चिपकाना है, ऐसा चिपकाना है कि दोनों लकड़ी एक जैसा दिखे, एक हो जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं आजकल के मिस्त्री लोग? कोई नहीं बोल रहा है, लाल जी की कृपा से सबके पास देवमाली है, दरवाजे खिड़की है, फिर बता क्यों नहीं रहे? क्या करते हैं जी? फेविकॉल से, फेविकॉल लगा के मशीन से प्रेस कर देते हैं, फिर तो एक हो गया। ध्यान दो, ये सिर्फ समय पास करने के लिए दास नहीं बोल रहा है, ध्यान दो, बहुत विषय है। हाँ, श्री भाष्य का एक पंक्ति उठाना है। अखिल भुवन जन्मस्थे भंगादि लीले, यहाँ से शुरू करना है। अखिल भुवन जन्म, भगवान कैसे हैं? रामानुज स्वामी जी सीधे बीच सागर में कूद जाते हैं। हाँ, ये हमने नहीं, बड़े बड़े धर्म लोग इसकी बड़ाई करते हैं, है ना। हमारे भयानक विरोधी जो है वैष्णव के, वो भी बड़ाई करते हैं, वो भी गाते हैं अखिल भुवन जन्मस्थे भंगादि लीले। दासिक को दिखा देगा, महानास्तिक भी ताली पीट के कहते हैं, वाह क्या बात है, भगवत परस्मिन सेमुसी भक्ति रूपा। हे वेंकटेश जी, मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों में कैसी हो, क्या भाव लिखा है। हाँ, सोचो पक्ष, हम सब वैष्णव लोग कितना इस श्लोक में डूबते होंगे, लेकिन ये श्लोक का व्याख्या
प्रेरणादायक है। ये श्लोक के भाव में आपको तब लेके जाएंगे, पहले बेसिक तो होना चाहिए ना सत्संग। तो वो लकड़ी का उदाहरण दे रहे थे, ध्यान दीजिए। अब वो दोनों लकड़ी को अलग करना है, ठीक है। लकड़ी का उदाहरण इसलिए दिया कि जब हम संसार में आता है, जीवात्मा जब संसार में आता है तो 84 लाख जन्मों में घूम घूम के प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षिणं कर्मांतरः। 84 लाख जन्मों के कर्मों का इतना संस्कार लेके आता है, और वो इस संसार से अलग है। जीवात्मा भगवान का है, हरि के लिए ही हूँ, इधर निरपेक्ष। रोज इसको 2 बार गाते हैं, हरि के लिए हूँ, 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 मैं हरि के लिए हूँ। यही सच है। लेकिन जीवात्मा का 84 लाख जन्मों का संस्कार ऐसा होता है कि संसार में आते ही हरि के लिए ही हूँ ये बात वो भूल जाता है। और क्या होता है, मैं हरि का नहीं हूँ ऐसा कहता नहीं है, डरता है हरि से। हरि का क्या भरोसा। हाँ, क्यों बोलते हैं हरि का क्या भरोसा। मिनिमम 4 श्रीहस्त हैं, वैसे तो लाखों करोड़ों हैं। वो 4 में भी एक ही आशीर्वाद मुद्रा में है, बाकी 3 में क्या है ना। अद्भुत। नंद खड्ग, शार्ंग धनुष, कमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कैसा वो वीर रूप है उनका। अद्भुत अद्भुत। वो उसमें भी अस्त्र रखना चाहते थे, रखते चाहते होंगे। आशीर्वाद मुद्रा की जरूरत नहीं है, रिजर्व में और जितने अस्त्र रखे हैं सब हाथ में धारण कर लो। अम्मा जी ने जबरदस्ती कहा होगा एक हाथ यूं रखो, एक हाथ ऐसे रखो, ऐसा मत करो, एक हाथ ऐसे रखो, ठीक है ना। उन्होंने कहा होगा कि है कौमुदगी और क्या नाम है नंदक खड्ग और शार्ंग धनुष, जरा बाजू हट जाओ, एक हाथ छोड़ दो। तो हमारे प्रयास में लोग कोई मुंह से ये तो नहीं कहता है मैं हरि का नहीं हूँ। तो ठीक है, हरि तो अद्भुत है, इतना कहने की हिम्मत है जिसने कहा नहीं हूँ। हमारे वो प्रवचन दिया है ना, असंगता स्त्री लोका पिता गोविंद ते तमिल में त्रिपाल में है। प्रभु जो भी आपसे असंगत थे, जिन्होंने कहा मैं तुम्हारा नहीं हूँ, जिता गोविंद ते मई, सबको जीता आपने। रावण ने कहा मैं आपका नहीं हूँ, भगवान ने कहा मेरे ही हो। शिशुपाल ने कहा मैं आपका नहीं हूँ, मेरे हो। कंस ने कहा, रावण ने कहा, जिसने भी कहा। तो ठीक है, सात्विक जन के मन में भी ऐसे भाव होते हैं, मैं प्रभु का नहीं हूं, तो भगवान उनको सेवा से जीत लेते हैं। उनको अपने छवि से, अपने माधुर्य से, गंभीर से, औदार्य से समर्पित आत्मा। हरि का होने के बाद भी जीवात्मा जब संसार में आता है तो मुंह से तो नहीं कहता है कि दास हरि का नहीं है, लेकिन कार्य वो कुछ ऐसा ही करता है। हाँ क्यों जी, किसी सेठ जी की कोई दुकान है तो सेठ जी कहते नहीं है कि मेरी दुकान नहीं है, लेकिन यदि उस दुकान की देखरेख नहीं करते हैं, वहां जाते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो मुंह से तो कहते नहीं कि मेरी नहीं है, लेकिन उनका जो व्यवहार है उसके प्रति वो लगभग वैसा ही है कि मेरा जैसा बनाए। 2 लोगों की नियुक्ति करती है, जिसे मैनेजर्स कहते हैं, जैसा बनाए देख लो कर लो सब ठीक है। तो मुंह से बोलते नहीं है, लेकिन वो व्यवहार उनका लगभग वैसा ही है, हमारा नहीं है। हमारा है तो उसका व्यवहार अलग है। तो कहने का भाव यह है कि संसार में आके मनुष्य व्यवहार ऐसे ही करने लगता है जैसे वो हरि का नहीं है। वो लकड़ी का उदाहरण दिया ना, 2 लकड़ी को जोड़ते हैं, तो मनुष्य को हरि के लिए ही हूँ ऐसा भाव रख के हरि से जुड़ना है, तो मनुष्य संसार से जुड़ जाता है। इतना भयानक जुड़ता है साहब
कि बस वो और संसार एक हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। इतनी प्रबल राग द्वेष मद मोह में ऐसा फंसा है, भगवान के प्रति न उत्कंठा आ रही है, न प्रेम आ रहा है, न व्याकुलता आ रही है, सेवा का उत्साह चला गया है, इच्छा ही खत्म है, नहीं है। वही एक गुरुजी और एक उनके शिष्य वाला हाल हो गया है। वो एक स्वामी जी थे, बड़े अच्छे थे, बेचारी ज्ञानी थे, उनके साथ दास जैसा एक मूर्ख शिष्य था, उनकी सेवा करता था, पानी जल वगैरह करता था, वस्त्र वगैरह धोता था। एक दिन रात को उनका पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते स्वामी जी सुबह कालक्षेप में भी भगवान की बात करते थे, सेवा भी भगवान की करते थे, और रात को जब सोते थे तो भी भगवान की वार्ता करते थे। तो स्वामी जी ने फिर भगवान की वार्ता शुरू की। बालक, कल क्या गोष्ठी बनाओगे, कल कैसे होगा, क्या होगा? उसने कहा, सरकार बहुत दिनों से मन में भाव है, पूछने में डर लग रहा है, पूछ ले। आप पूछो पूछो। दिन भर जो आप ये करते हैं, दिन भर ये जो आप भगवान भगवान भगवान, लाल जी लाल जी लाल जी लाल जी, मुझे तो किसी को मिलते हुए दिखे नहीं है। क्या बांटते हैं, क्या सुनाते हैं, दास के समझ में नहीं आता है। राग द्वेष किसी का छूटा, क्या काम क्रोध छूटा। आप कहते हैं रोज आरती में श्रीकांताय कल्याण आगे प्रभु, और कहते हैं ना आलूदार स्तोत्र में, धनम मदीयम प्रभु, मेरे धन है आप, मेरे सब कुछ है, मेरी जीवन की सबसे बड़े कमाई है आप, मेरी दास की थाती हैं आप, बस आपको छोड़ के दास के पास कुछ नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा धन है। भगवान अपने दासों के लिए धन के समान है, अर्थात सबसे महत्वशाली है, उनसे बढ़ के नहीं है महत्व। तो मुझे बड़ी शंका हो रही है। गुरुजी भी उसके बड़े अनोखे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर बाद में दे दूंगा, अभी एक जरूरी बात याद आ गई, अभी वो सेवा करो, इसका उत्तर बाद में दे दूंगा। मोटी रजिस्टर लेके आओ। क्या लेके आओ? रजिस्टर। पेन भी ले आना। ले आया। कार्य ये है बालक कि गांव में सबसे घर घर जाके सबका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह लिख के लास्ट वाले कॉलम में सबकी एक इच्छा लिखना। क्या लिखना? उनके जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा है, एक इच्छा बस कहना। हमारे स्वामी ने कहा है कि यदि आपके जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा हो उसमें लिख दीजिए। सुना है सबको? मोटी बुद्धि का था, रजिस्टर लेके पूरा गांव घुमा, भैया जी जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। अरे पुजारी जी यहाँ, अरे मत पूछिए। स्वामी जी ने कोई काम दिया, वही करना। नाम बताइए, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह सब। लास्ट वाला कॉलम भैया जी आपके जी, लास्ट वाला कॉलम बहुत छोटा है, जरा उसमें बड़ा जगह भी नहीं है लिखने के लिए, बहुत छोटा सा, इतना सा है, 4 अक्षर में लिखना है। तो वो आपके जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा है वो इसमें लिखवा दीजिए। ज्यादा नहीं लिखवा सकते, एक ही इच्छा जो सबसे बड़ी है, मुकुटमणि है। क्या है? जैसे होते 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 भगवान के सिर पे एक ही मुकुट होता है, उस मुकुट में भी एकदम टॉप में एक छोटा सा रत्न होता है, मुकुटमणि कहते हैं। वहां जगह बहुत कम होती है, ज्यादा मणि नहीं लगा सकते हैं। तो वैसे ही जो मुकुटमणि आपके जीवन का है उसमें लिखवा दीजिए। सबने सोचा स्वामी जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब कोई मंत्र वगैरह फूकेंगे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मैं सबने अपनी अपनी इच्छा लिखवा दी। क्या क्या लिखवाई दास को नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखवाई होगी। जिसका दुकान था उसने कहा मॉल हो जाए, मॉल वाले ने कहा और महामॉल हो जाए, महामॉल वाले ने कहा कि महामॉल हो जाए। कुछ लोगों ने ऊपर वालों के सब पढ़ लिए, पहले वालों के क्या क्या लिखे हैं।
एक आदमी ने लिखवाया था मेरा बंगलो हो जाए, बाद में किसी ने ऊपर पढ़ा कि उसका बंगलो नीचे लिख दिया, उसके बंगलों के सामने 8-10 कुएं हो जाए। ध्यान दीजिए। शाम तक आया, फिर शाम के फिर सेवा में आया। स्वामी ने कहा अरे बालक वो रजिस्टर ले, डायरी रेडी है? बहुत परिश्रम हो जाता सरकार। ठीक है, तो सुनाओ क्या सरकार? नहीं सुनाओ मत, मुझे बिना सुने पता है। ऊपर से नीचे तक हर पन्ने में वो जो इच्छा वाला कॉलम है ना, वो कुछ बड़ी सबसे बड़ी इच्छा देखो, उसमें कहीं किसी ने 4 अक्षर भगवाना, लालू जी सरकार, सेवा कह दिए। कुछ ऐसा कुछ लिखा है क्या जो मैं दिन में बोलता हूँ? कुछ लिखा है तो वो बताओ किसका नाम है? ऐसा तो नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कल रात को जब पूछ रहे थे भाई इसका उत्तर है, इसका उत्तर है, ठीक है ना? हमारे प्रिय आत्मजों, जीवात्मा का स्वरूप अर्थ पंचक जाने बिना नहीं सुधरता है। अर्थ पंचक का अर्थ ये नहीं है कि हम अर्थ पंचक पुस्तक उठाए और पढ़े। अर्थ पंचक तो बहुत आसान है, हमारे सरकार ने अर्थ पंचक हमारे को जानकारी हो इसके लिए 5 लाइन में लिख दिया है। अन्य होके श्री वैष्णव की सेवा करो, भगवान परतत्व है, ठीक है ना? ठीक है। पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा जो इच्छा की जाती है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। भगवान ही परम पुरुषार्थ है और भगवान ही उपाय हैं, और विरोधी दूसरों के धन को मिट्टी करो, दूसरों के को निंदा द्वेष मत करो, में लगे रहो, बस इतना ही। अब चाहे अपने लोग तो जो और इसकी व्याख्याएं हैं, क्यों जी, एक से एक व्याख्याएं आप पढ़ लें तो आप इतने बढ़िया प्रवचन करता होंगे कि आनंद आ जाएगा, एक और साइड बिजनेस हो जाएगा। विश्वास करिए, आपको आस्था पे देख के लोग बुलाएंगे हम इधर भी आइए। लेकिन अर्थपंचक ये नहीं, ये अर्थपंचक है नहीं। अर्थपंचक जाने बिना सोच नहीं सुधरता है। इसको 2 तरह से जाना जाता है। एक तो हमको शाब्दिक ज्ञान है, शब्द पढ़ने, धीरे धीरे शब्द पढ़ के हम ज्ञान शब्द बोलने वाले बन जाएंगे। नहीं, अर्थपंचक जाने बिना, अर्थपंचक को हृदय से अनुभव किए बिना स्वरूप नहीं सुधरता है। अर्थपंचक का शाब्दिक ज्ञान, शब्द वर्ड्स का ज्ञान, ठीक है जी, वो किताब पढ़ के मिल जाएगा। लेकिन अर्थपंचक का प्राण, अर्थपंचक जो सरकार सिखाना चाहते हैं वो सत्संग में ही मिलेगा। तो हमारे प्रिय आत्मजों, जीवात्मा संसार में ऐसा जुड़ जाता है तो उसको संसार से छुड़ाने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, सत्संगाद्भव, सत्संग से युक्त होना चाहिए। आगे लिखा है निष्प्रियो, निष्प्रियो लिखा ना, निष्प्रियो, स्पृहा माने अटैच होना, चिपकना। जैसे लकड़ी का उदाहरण दिया था ना, 2 लकड़ी अटैच हो गया, ठीक है। और सत्संग करने से ऐसे ही जीवात्मा संसार में आया तो वो भगवान से अटैच होना है तो संसार से अटैच हो गया। सबका मन ठीक है जी, मूड तो खराब नहीं हो रहा है ना कि क्या विषय लेके बैठ गया। शाम को कृष्ण 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 करनामृत में चलेंगे, शाम को चलेंगे माखन चोरी लीला कैसे होती है, ठीक है ना, शाम को उसमें चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। लेकिन उसका लाभ तभी है जब ये हो, समझ गया ना, नहीं तो उसमें लाभ नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। माखन चोरी लीला तो छोड़ो, सुनना, माखन चोरी लीला में जाके बैठने का भी सौभाग्य मिल गया तो भी ये सब मालूम नहीं है तो उस लीला का भी कोई लाभ नहीं। पूतना मैया को भगवान को उठा के दूध पिलाने का सौभाग्य मिला, उन्होंने दिया ना, तो ये सौभाग्य मिलके भी ये सब मालूम नहीं था, स्वरूप मालूम
नहीं था, तो कोई लाभ हुआ? कोई कहेगा कि उसको माँ की गति मिली, माँ की गति तो मिली, ठीक है, नारद जी ने कृपा से दे दी, लेकिन सेवा क्या किया और क्या चीज भोग लगाया? कोई नहीं बोल रहा है। तो आज भी हम भोग लगाते हैं तो पूतना मैया वाली कथा सुनाते हैं क्या उनको कि पूतना का जहर जिसने मजे से पिया था, समझ लो मैं ही पूतना हूं, दोबारा पी लो? कोई नहीं बोल रहा है। एक माँ थी तो बहुत साधारण थी, बहुत साधारण, साधारण की हद थी। अरे राम राम राम, मालूम नहीं ब्रश करती थी कि नहीं, ब्रश तो था ही नहीं, बहुत साधारण थी, बहुत साधारण, कोई सहायक नहीं था, बहुत साधारण। उसके पास बर्तन भी नहीं था, पत्ती पत्तल में। और एक दिन लाल जी सरकार आए, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, जैसे पूतना को मिल गए बाल स्वरूप में वैसे नहीं मिले भगवान, बहुत दूर होके मिले, बहुत मर्यादा से मिले। ठीक है, वो कहाँ भगवान का चरण स्पर्श करेगी? पूतना तो भगवान को अपने गोद में जैसे मां लेती है वैसे ले ली, सभी नहीं ले सकती है। लेकिन किसकी सेवा विशेष बताइए, किसकी सेवा विशेष थी? क्यों? क्या था सबरी में ऐसा उतना में नहीं था? नहीं, ज्ञान, स्वरूप ज्ञान तो पूरा था, सत्संग था उसको। सबरी एक गुरु जी के आश्रम में रहती थी, उनके गुरु थे एक प्रॉपर, क्या नाम था? कोई नाम था, पता नहीं मुझे, यही था ना। और उनकी महात्माओं की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गया। एक दिन उनके गुरु जी उदास बैठे हैं, सबरी ने पूछा क्या कारण है? उन्होंने कहा यहाँ से प्रभु पधारेंगे, इतने साल बाद एक ऐसा दिन आएगा, लेकिन मेरा शरीर तो जर्जर हो गया, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं तो रुक नहीं पाऊंगा। रुकने की इच्छा तो है लेकिन शरीर रुकने नहीं देगा। कभी मेरे परमपद के बाद सब शिष्य आश्रम छोड़ देंगे, ये नियम है। शाम होते ही सभी पक्षी गांव छोड़ देते हैं, अपने घोंसले में चले जाते हैं, है कि नहीं? बूढ़ा हो गया शरीर तो प्राण उसका साथ छोड़ देता है ना? और गुरु भी जब कभी कभी ऐसा होता है आचार्य से मठ सुशोभित नहीं रहता तो शिष्य भी छूट ही जाते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। कभी तुम रुक जाओगी, भगवान की सेवा करोगी, दासी रुक जाएगी, सेवा करेगी। श्री नारायण भगवान की भगवान अद्भुत है। स्वामी जी का अब क्या करेंगे? पढ़ी लिखी थी नहीं, वो पक्का तारीख याद था नहीं, उसको नोट किया नहीं था, कलम का पिछुआ ही नहीं था। तो बहुत परेशान नहीं हुई। लाल जी भी अनोखे हैं, लाल जी को मिल जाना ही बड़ी बात नहीं है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात है लाल से मिलने के लिए जीव की जो यात्रा होती है वो बड़ी विशेष है वो भगवान को बहुत प्रिय है। यदि वो डेट पक्का पता होता तो सबरी माई तो इतने बड़े स्वामी जी के शिष्य हैं जी साहब, बड़े बड़े राजा विराट उस जमाने के बड़े बड़े सेठाधिपति उसके लिए हवेली बना के रख देते, दास दासी रख देते, माता जी इधर आराम से रहो, तुम्हारा सेवा भगवान के सेवा के बराबर है, कोई फर्क नहीं है, उसका सेवा करते हो जी। कोई नहीं बोल रहा है। सुबह 56 भोग पार्लेट करती, दोपहर में मत पूछो, और जो बढ़िया से रहती, लेकिन और बिल्कुल पर्टिकुलर उस डेट को आ जाती, जैसे नाम जी आने वाले थे 15 दिन पहले आ जाती, कुटिया थोड़ी ठीक ठाक करा लेती। आचार्य की कृपा से आप मुझे मिले हैं, हमारे स्वामी ने बता दिया था भगवान मिलेंगे, आई एम रेडी। लेकिन ऐसा तो था नहीं, ऐसा था क्या? तो कैसा किया?
कोई नहीं बोल रहा है। कैसा किया? हाँ, वो कब आएंगे वो जाने, वो उनका विभाग है, ये उनका अधिकार है, वो कब आएंगे और वो आएंगे या नहीं आएंगे स्वामी जी जाने। उनको इनविटेशन देना, बुलाना, ये स्वामी जी का विभाग है। वो कब आएंगे ये तारीख सोचना मेरा विभाग, स्वामी जी जाने, भगवान जाने। स्वामी ने कहा है वो आएंगे, मेरा विभाग, मेरा डिपार्टमेंट क्या है? सेवा करना। वो जाने और कब आएंगे। दासी कौन है कहने वाली? सेवा की तैयारी शुरू की, रोज भोग, रोज स्वागत, रोज 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 रोज, इतना वर्ष बीत गया। एक दिन आदि सरकार पधारे और क्या हुआ आगे की? फिर हमने आगे क्या हुआ? या प्रीति भारद्वाज समर्पित सबरिका या प्रीतिर्मुनि पत्नी भक्ति रचित कैसा प्रसाद पाया? सबरी के मुख से जो जूठा था वो पाया। ठीक है जी, लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए कहते हैं सबरी का जूठा पाया था, थोड़ा आचार भी शायद कम भी है तो पा लेंगे, तुम सबरी हो जाओगे। सबरी के भूल भी हम नहीं हो सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबरी का नाम लेने से पहले सबरी बनना पड़ेगा, और सबरी थी सिर्फ उसी का पाया, बाकी किसी का। तो उसके साथ साथ एक और उदाहरण है, दुर्योधन को मेवा त्यागो। दुर्योधन की मेवा में ऐसा क्या था? सोने की थाली में परोसा गया था, त्यागो, देखा कि नहीं? वो किसी को ना नहीं कहते हैं, दुर्योधन को साफ कहा था नहीं, दुर्योधन में बहुत करते हो। दुर्योधन मैं विष मिला हुआ प्रसाद नहीं पाता हूं। दुर्योधन ने कहा इसमें विष नहीं है, तो उसने कहा है, भगवान ने कहा है, कहाँ है? उन्होंने कहा उसमें विष है। कहाँ विष है? उन्होंने कहा पांडवा दुष्ट राजन, पांडवों के प्रति द्वेष रखते हो, वही विष है इसमें। नहीं मो प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है, नहीं पाएगा, नहीं बोल दिया उन्होंने। इतिहास में लिखा गया जल्दी जल्दी, यहाँ नहीं बोला। क्यों नहीं पाया? सेवा को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं स्वीकार किया। तो हमारे प्रयास सती मैया और पूतना मैया में क्या फर्क था? सब साधन से युक्त होने के बाद भी पूतना माई को स्वरूप ज्ञान था क्या? पूतना माई चार्टर्ड प्लेन में चलती थी, मालूम है? बिल्कुल, जैसे अंबानी साहब का अपना प्लेन है ना, उस जमाने में पूतना माई को अपना प्लेन था। कहाँ लिखा है स्वामी जी? लिखा है। वो कैसे आई थी? पैदल चल के। मथुरा से वृंदावन आना था साहब, सिर्फ 15 किलोमीटर है। वो 15 किलोमीटर भी पैर पग से चल के नहीं आई थी, चार्टर्ड प्लेन से आई थी, उड़ के आई थी। वृंदावन के पास आके उसके साथ उसका क्या होता, मेकअप रूम चलता था, जैसे हीरो हीरोइन का चलता है ना। हाँ, वो राक्षस के रूप में आई थी, वहां आके उसने पहले अपना मेकअप किया। बड़ा सुंदर वर्णन है, ग्रंथों में लिखा है। उसने अपने आर्टिस्ट लोगों से कहा मुझे लक्ष्मी जैसा बना दो। उसका वैनिटी मैन सांस में था, तो पूरा रेडी किया गया। फिर वो गई, बहुत सुंदर है। ब्रजवासियों ने जैसे ही उसको देखा, उसका ढोंग इतना सुंदर था कि कितनों ने तो उसको साष्टांग कर दिया। हाँ, इवन यशोदा मैया ने भी उसको देख के नजर घुमा ली। उनको शंका ही नहीं हुई, उनके मन में यही आया कि विष्णु श्रीमन नारायण के बाजू में जो माता जी रहती है ना, महालक्ष्मी, वही चली आ रही है। इसको तो देखा तो नहीं है, लेकिन ये साक्षात महालक्ष्मी है, इसके विषय में शंका करने की क्या दरकार है? बराबर जी? हाँ, ये तो महालक्ष्मी, इसके विषय में क्या शंका करना है?
माई, और यहाँ सबरी माई के पास कोई साधन नहीं। कोई साधन है? सबरी माई को बुखार लग गया वन में, कोई दवाई देने वाला भी नहीं है क्या? सुबह कोई ये पूछने वाला नहीं कि सबरी तुम अभी तक जिंदा हो कि नहीं, सलट गई है ना, हम उसका शरीर छूट गया, तो कोई कुछ करने वाला नहीं। सबरी माई अकेले बैठी है। एक दिन नारी सरकार आए, सत्संगार कहाँ से शुरू होता है, कैसे वो अपने गुरु के वार्ता को सुनती, सब सुनती नहीं थी, पूरा जीवन वैसे ही रह गई। लाल जी ने प्रसाद पाया, ये झूठ कथा तो नहीं है ना, बराबर है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। पाया, ऐसा पाया। बाद में अनेक स्थान है, कथा बढ़ जाएगी, बाद में अनेक उदाहरण है। हिंदुस्तान में लाख तरह की रामायण है, कितने तरह की? उससे भी ज्यादा। भगवान का अनुभव करते करते महर्षि कंबन ने तमिल में लिखा, तमिल रामायण हो गया। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी अवधी भाषा में लिख दिया, महर्षि वाल्मीकि ने उसको संस्कृत में लिख दिया है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली सब भाषा में है, छोड़ दीजिए। तो अनेक उदाहरण है रामायणों में, और सबसे प्रमुख हमारा ग्रंथ जिसको रामानुज स्वामी जी बहुत आदर देते थे, वाल्मीकि रामायण। अनेक उदाहरण है कि लाल जी सरकार ने सबरी के रामावतार में सबरी के प्रसाद से ज्यादा किसी प्रसाद को महिमा नहीं दी। सदन सासुरे जब जहां भई पहुनाई, तब तक सबरी के करणी कृषि मातृता पाई। जहां जहां किसी ने उनसे पूछा जब भी आगे कि प्रसाद कैसा उचित था, तब तक उन्होंने गंभीर होकर बोल दिया था, लेकिन सबरी जैसा नहीं था। हाँ, लेकिन सबरी जैसा नहीं था, रुचि माधुरता न पाई। मालूम नहीं क्यों सबरी के भेद में जो रुचि और मधुरता थी वो दोबारा नहीं आती है, किसी के हाथ के प्रसाद में नहीं आती है। तो हमारे प्रिय आत्मियों, सबरी मैया सत्संग से युक्त थी, गुरु चरणों की कृपा से युक्त थी, बराबर है जी, कोई नहीं बोला है। तो यही सत्संगाद भव निस्पृहो, स्पृहा, गूगल में डालेंगे तो स्पृहा का अर्थ मिल जाएगा। अत्यंत लगाव को स्पृहा कहते हैं। जीवात्मा को हरि के लिए ही हूँ, हरि के लिए है दास, हरि से लगाव होना चाहिए, ठीक है जी। हरि का ही हूँ मैं भोग्य, बार बार इसी बात को 4 बार कहा गया है। हरि के लिए ही हूँ, एक निरपेक्ष हरि ही उपाय है, हरि ही मेरे उपाय है, मैं फिर हरि का हूँ। हरि का ही हूँ मैं भोग्य, मैं हरि का भोग्य हूँ। भोग्य माने उपयोग की वस्तु, भोग्य माने जैसे आपका चप्पल आपका है, आपका कपड़ा आपका है, आप उससे अपने इच्छा के अनुसार सेवा लेते हैं, वैसे दास हरि का भोग्य है। अपनी इच्छा के अनुसार सेवा लीजिए साहब, जो इच्छा पवाइए। मन करे तो कल एकादशी रख लीजिए, क्यों जी? मन करे तो रामावतार में ले चलिए, दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, 14 वर्ष तक जंगल में घुमाते रहे। मन करे तो कृष्णावतार में ले चलिए, मन करिए, आपकी इच्छा हो तो सभा में रखिए, आपकी इच्छा हो तो आपकी इच्छा हो तो सिर पे बिठा के रखिए, आपकी इच्छा हो तो चरणों में लगा के रखिए, जैसी आपकी इच्छा। दास आपका अचितवत परतंत्र है, आपका दास जैसे आपको भावे। तुम्हारी कोई इच्छा है वाला? नहीं, दास की कोई इच्छा नहीं है। दास की भी कहीं इच्छा होती है क्या? क्यों जी, कोई बोल नहीं रहा है? सबके दुकान है, भगवान करे सबके मौत हो जाए, लेकिन यदि आपके कर्मचारी ने आपसे कहा कि मेरी ये इच्छा है, आपने कहा कि तुम अकाउंट्स पर बैठ जाओ, क्या तुम बिल काटो? अपने नाम को कहना नहीं काटूंगा, मेरी इच्छा नहीं है। तुम्हारी क्या इच्छा है? एसी चैम्बर में बैठूंगा, तो आप क्या कहेंगे? बाहर का रास्ता निकाल इमीडिएट, हमको सरकार में तुम्हारे साथ अभी जाओ, गेट आउट। वो पूछेगा क्यों? आप कहेंगे सेवक ऐसा होता है क्या?
सेवक का ये स्वरूप है। मैं बोल रहा हूँ ये करो, तुम कहते हो मेरा ये इच्छा है। यदि तुम्हारा इच्छा है तो भाई हमारे साथ तुम्हारा निबाह नहीं है, जाओ। बराबर जी है कि नहीं? सेवक कैसा होता है? गाड़ी के स्टेपनी के माफिक है। सरकार आगे दाहिने टायर में लगा दीजिए, बाएं टायर में लगा दीजिए, पीछे दाहिने बाएं लगा दीजिए, ठीक है? मन करे तो रिजर्व में रखिए। क्यों जी? सेवक जैसा आपको भावे वैसा। दास के अनुसार आप नहीं रहेंगे, दास आपके अनुसार प्रसाद पाएगा। दास को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है इसका कोई महत्व ही नहीं है। आपका जो आज्ञा होगा वो करेगा। ठीक है जी? आपके आज्ञा के अनुसार बोलेगा, आपके आज्ञा के अनुसार रहेगा, आपके आज्ञा के अनुसार चलेगा, आपके आज्ञा के अनुसार सोएगा। 8 बजे तक नहीं सोएगा, है ना? और रात में मोबाइल नहीं देखेगा, जल्दी सोएगा। और क्या करेगा? अपनी इच्छा को आपके आज्ञा के अनुसार रहेगा। आप देख लीजिए कैसा होना है। बस यही है हमारे हरि का ही हूं मैं। अभी तो विचित्र हाल है, कोई गुटखा खाता रहता है, गुटखा छोड़ दो, बीमारी होती है, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा बोलते नहीं है। हरि का ही हूं मैं भोग्य नहीं, मैं यहाँ हरि का भोग्य नहीं हूँ। हरि को भोग लगा है क्या? वो कोई नहीं बोल रहा है। हरि का भोग क्या है? हम हरि के भोग के नहीं हैं। यदि वो खाते हैं तो, तम्बाकू खाते हैं तो सब छुप छुप के खाते हैं, दांत भांडा फोड़ देता है कितने लोग को टोकते फिर दांत से लोगों ने धीरे धीरे लोगों को गुस्सा आ गया। इसी बात को 10 बार बोलो तो लोगों धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं, मन में उनके खराब हो जाता है। फिर सोचते हैं इससे बदला कैसे निकालें। सीधे बदला तो निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके तरीके हैं, नहीं समझे? उसके तरीके होते हैं और मॉडिफाइड वे में आता है। स्वामी जी और सब तो ठीक है, लेकिन आप बहुत मोटे हैं। चलो दास मोटा है, और दास का परम्परा हो गया मान लो। गुटखा खा के तो मोटा नहीं है, दास तो लाल जी का दही दोधन पा के मोटा है। लाल जी कभी नहीं कहेंगे तुम ज्यादा क्यों पाए। दास बोल रहे आपका प्रसाद था, आपको 56 की जगह 1 ही लगाना चाहिए था। दास क्या करें, कुछ नहीं कहा, बोलेंगे ठीक है थोड़ा ज्यादा दिन उधर रहना था संसार में, 500 तक घट गया और कोई ज्यादा बात आजा। हरि के लिए हरि का ही हूं मैं हरि का। आपको जैसी इच्छा, आप हमारे आंख से आंसू देता है, आपको अच्छा लगता है वो ठीक है। मैं सन्यासी के माफिक रहता है दास, आपको वो अच्छा लगता है वैसे रखिए। और द्वारिकाधीश आप पूरे परिवार में रहते थे, वैसा अच्छा लगता है वैसा रख लीजिए। दास निर्धन अच्छा लगता है, सबरी मैया सुदामा जैसा वैसा रख लीजिए। दास राजा विराज जैसा अच्छा लगता है वैसा रख लीजिए। आपकी इच्छा अनुसार जैसा रखना है वैसा रखिए। दास उसमें प्रसन्न है, आपके अनुसार होना चाहिए और किसी के दास और किसी का भोग के मत हो। दास भोगा न, दास को सांसारिक विषय न भोग जाए। भोगा न भोगता वयमेव भोगता। सांसारिक भोग भोगते हैं ना, सोचते हैं हम भोग रहे हैं, हम भोग हमें भोग जाते हैं। हाँ हम सोचते हैं हम भोग रहे हैं, नहीं वो भोग हमें भोग रहे हैं, हमको मालूम नहीं चलता है। हमारे प्रिय आत्मों, हम हरि के भोग के हैं। हरि का यह मूल मंत्र की मूल मनु की राय, बराबर ना? तो निष्प्रिय संसार में आके ऐसा जुट गया कि हरि के लिए ही हूं, इतर निरपेक्ष हरि उपाय भूल गया। हरि का ही हूं मैं भोग, ये भी भूल गया। मैं संसार को भोगूंगा, संसार ये वो। तो सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग के अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि संसार से आपको अलग कर दे। समझ रहे हैं जी? कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है? संसार से पहले अलग होना है। संसार से अलग होके कंस संसार था और कंस से उसका हृदय जुड़ा हुआ था पूतना माई का।
वो कंस से स्पृहा थी, उसकी जुड़ी थी, वो छोड़ के यदि कृष्ण को मिली होती तो उसका दशा क्या होता। भोग वाले श्लोक में एक लाइन और बढ़ा होता कि जैसे पूतना का दूध पिया था वैसा वैसा। अभी नहीं, अभी दूध पिया तो था लेकिन अभी उसकी चर्चा करते सुहाता नहीं है, बढ़िया नहीं लगता है, लगता है नहीं ठीक नहीं था, दूध भले पी लिया था लेकिन ठीक नहीं था। ठीक है ना, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सभी भैया ऐसा कर देंगे, दूसरा भाई वाला काम नहीं करेंगे। तो हमारे प्रिय आत्मा सत्संग करने से स्पृहा खत्म होती है। सबका ध्यान कहाँ है? सत्संग करने से क्या होता है? जीवात्मा को निष्प्रिय होता है, स्पृहा से निष्प्रिय हो जाता है। समझ गए सब लोग? निष्प्रिय होने का, संसार से अलग होने का और कोई उपाय होता तो यहाँ वो लिखा होता, लेकिन सीधे लिखा है सत्संगाद भव। भव माने हो जाओ, पहले सत्संगवान हो आओ, सत्संग से युक्त हो, सत्संग करो। ठीक है, निष्प्रिय संसार छूटेगा, तुरंत अलग होगा, नहीं तो संसार नहीं छूटना बहुत कठिन है। भगवान को गोद में उठा रखी है और आज्ञा पालन किसकी कर रही है? किसकी आज्ञा कर रही थी? हाँ, यदि वो कंस से स्पृहा थी, गोद में भगवान थे, उल्टा होना चाहिए था। और विभीषण जी महाराज लंका में थे, लेकिन उनका स्पृहा किससे था? राम जी से था। देखा, दोनों में फर्क देखो। पूतना माई भगवान को गोद में ले रखी है, लेकिन उसका स्पृहा किनसे है? कंस से। तो दूध में जहर लगा रखी है। और विभीषण जी महाराज लंका में है, रावण के यहाँ नौकरी करते थे, उनके कर्मचारी थे, लेकिन स्पृहा किससे है? राम से। तो एक दिन विभीषण जी कहाँ पहुंच गए हैं? राम की सेवा में पहुंच गए। हमारे लिए आदमी को बस इतना ही, और शाम को विचार चर्चा करेंगे। ज्यादा समय ले लिया, शाम से मोबाइल का घड़ी ऑन करके बैठेंगे, ऑन करना भूल गया था, ज्यादा समय हो गया। आज को कुछ कम ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा करना। आप दास के बोलने का उद्देश्य मग सिर्फ बोलने का उद्देश्य सेवा है। पहले तो बोलने की इच्छा नहीं करती है, अर्धा तास सुनने की इच्छा है।